अब जाइए ना, आप जाइए बात, ये कोई वो थोड़ी चल रहा है। आपका यहाँ पर आपका ना आपका सीएमओ यहाँ पर है ना, आपका डिप्टी सीएमओ है ना, आपका चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर आ रहा है। किस बात का रिपोर्ट? पहले ना हेलो, पहले बहुत ढंग से बात करिए, आप ढंग से बात करिए। नहीं, आपके विभाग का अधिकारी आना चाहिए ना, आपका सक्षम अधिकारी आना चाहिए। आप सक्षम अधिकारी नहीं, आप सक्षम अधिकारी नहीं। जब आप आए ठीक है, आपको बोलने का अधिकार तब है जब आप सक्षम है, ठीक है। जो सक्षम नहीं है उसको अपने हटाएंगे, है ना। आप जाइए यार, अगर आपको उनसे बात करनी देखिए, बहस मत करिए आप, ठीक है। आप बहस मत करिए ना, आप जाइए, आप जाइए। आपका डॉक्टर अभी इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। देश के सबसे खूबसूरत पहाड़ी राज्यों में एक उत्तराखंड, और इसी उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ों में पहली बार दूरस्थ गांव में लगी पंचायत प्रतिनिधियों की चौपाल। लोक संस्कृति के रंग पहाड़ों की विशिष्ट पहचान रहे हैं, और इन्हीं रंगों के साथ पहली बार जनप्रतिनिधियों का हुआ स्वागत। दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव हमेशा से जीवन को मुश्किल बनाता आया है, और इस चौपाल में ये दर्द पंचायत प्रतिनिधियों की जुबान से भी छलका। एक बार मेरे को हर खाता है कि तू कौन होता है। हरिपुर में मैं कहता मेरे को अभी वीडियो है, आपको यहीं पे दिखा दूंगा, तो मेरे को क्या कर देगा बस। सर आपने कनेक्शन तो दे रखा है ना सर, हर घर में नल लग चुका है, लेकिन उन नलों में पानी आएगा कहाँ? स्रोत कहाँ पे है? आप कहाँ पे उस स्रोत का पानी हमें दो। आपको दिखा दिया ग्राम सभा दूसरी का जल मिशन से काम हुआ, एक ही बैंड है सारे पाइप हवा में। सर हेमंत जी को बोल आप हाथ कटाने लगा लो, लंगरा लगा लो, पेमेंट पूरी हो चुकी है। अब पानी का पाइपलाइन की यहाँ से नहीं किया। कहने वाली बात नहीं, मैं बीडीसी के सामने कर रहा था। मैं आज 2 दिन का समय और लिया सर मैं 2 दिन के समय अगर वित्त नहीं मिलेगा तो मैं विभागीय की ओर मोर्चा खोलूंगा सर। 8 महीने लगभग 8 महीने पहले एक मामला संज्ञान में आया कि जो है बिजली विभाग को कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधानों के द्वारा दिया गया। उसके बाद वो लेटर मेरे हाथ लगा, तो मैंने एसडीओ साहब से भी पहले बातचीत की कि साहब ऐसा मामला है। जो पोल पेड़ पे बंधे हुए हैं अभी भी तार मगजिना नोआई का क्षेत्र है, और आपने कहा था कि ये हमारे एस्टीमेट में नहीं है। क्यों? कब तक एस्टीमेट नहीं होगा? ये 10 बार हमने शिकायत भी कर दिया आप लोगों को, और व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा। आपका एस्टिमेट जो डीपीआर थी, डीपीआर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने काम किया, तो आपका जेई कहाँ सोया था, आपका एसडीओ कहाँ सोया था, आपका एक्शन कहाँ सोया था? आपने स्पॉट पे जाके चेक क्यों नहीं किया कि वास्तव में इतने पोल लगे हैं कि नहीं लगे हैं? आपके द्वारा ये चेक क्यों नहीं किया गया कि अगर एक गांव में 20 पोल लगने हैं तो क्या वहां 20 पोल लगी या नहीं लगी? और नहीं लगी तो आपके द्वारा रिकमेंड किसने किया कि जिसने उनके जो आपकी कंपनी काम कर रही है उसके पेमेंट करने के लिए किसने ऑथराइज किया आपको? आपके विभाग के किस अधिकारी ने ऑथराइज किया? पहाड़ों में जनप्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच अक्सर एक लकीर की चर्चा की जाती है, लेकिन जब आप मिनी संसद के इस सत्र को देखते हैं तो यह लकीर एक खाई में तब्दील नजर आती है। तो आप जब काम करते हैं तो उसमें ये भी मेंशन रहता है कि आप जो नुकसान करेंगे कम से कम अस्थायी रूप परमानेंट नहीं ठिकाना अस्थायी रूप से वो व्यवस्था बनाएंगे। कहाँ बना रखा है? रास्ते कितने बड़े हैं, जितने भी रास्ते देखिए अस्थायी हम कोशिश करते थे, लेकिन उसके लिए क्या है परमानेंट के लिए तो वो हमारे पैसा आएगा, और वो पैसा हम ग्राम सभा को ही दे रहे हैं, हम कुछ नहीं करवा रहे। आपने बताया ज़्यादा क्या हुआ? नहीं, कितना 10 मीटर होगा वो 10 मीटर। कहाँ पे कह रहे हैं? लोसरी में
ठीक है सर। चलिए मेंटेनेंस वाले कॉन्ट्रैक्टर को अब पानी का पूरा मतलब 3 किलोमीटर पानी का पानी का सर वो ये आएगा तभी होगा, तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर, लेकिन वो तो पैसा शासन जब मिलेगा। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में लोक संस्कृति और जीवन शैली से जुड़े हमारे खास एपिसोड आपने जरूर देखे होंगे। दूरस्थ पहाड़ी गांवों की इस कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। बुनियादी सुविधाओं से जूझते पहाड़ों में जनप्रतिनिधियों और सरकारी महकमों के रिश्तों को परखने के लिए हम पहुंचे चमोली जनपद के देवाल विकास खंड में आयोजित बीडीसी बैठक में। उत्तराखंड में पहली बार बीडीसी की बैठक का आयोजन ब्लॉक सभागार के बजाय दूरस्थ गांवों में किया गया और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह अलग अनुभव रहा। हिमालय की तलहटी में बसे घेस गांव में मिनी संसद का एक खास सत्र देखने के लिए स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया था। आइए आप भी देखिए बीडीसी बैठक का ये सत्र हमारे इस खास एपिसोड में। इस बीडीसी कराने का मुख्य उद्देश्य दो उद्देश्य थे। पहला कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में मिलकर इस क्षेत्र में संभावनाएं क्या चीज़ यहाँ पर हो सकती है उसके बारे में चर्चा करें। दूसरी बात थी यहाँ की जो दिक्कतें हैं वहाँ का किस तरीके से हम लोग उनका निवारण कर पाएँ, ये दूसरी सोच थी। और आज जब हमने यहाँ पर बीडीसी करवाई है तो निश्चित तौर पर जितने भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे सबके मन में एक इस प्रकार की बात थी कि वास्तव में आपने एक अच्छा निर्णय लिया और निर्णय लेने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अभी कृषि विभाग के, हॉर्टिकल्चर के तमाम लोग यहाँ पर हैं, अधिकारी यहाँ पर थे। हमारी बहुत पहले से एक वो थी कि हम चाहे हमारी जिला पंचायत की बैठक हो या क्षेत्र पंचायत की बैठक हो कि हम क्षेत्रों में जाके भी करें ताकि हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्षेत्रों का भ्रमण करें और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की समस्या और वहाँ के पारंपरिक वेशभूषा सब कुछ का निरीक्षण करें और उससे एक ऊर्जा जो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में काम करने के लिए होती है और उनको पूरा भौगोलिक जो क्षेत्रीय भ्रमण करके वो अगर हमारी समस्याओं को रखते हैं तो और ज़्यादा उस पर ज़्यादा तेज़ी से कार्य किया जाता है। देवाल विकासखंड के सुदूर में स्थित है घेस गांव। उत्तराखंड के हर्बल ग्राम के रूप में चर्चा में आए घेस गांव में औषधीय पौधों और अन्य फलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती रही है। इसी घेस गांव में पहली बार देवाल विकासखंड के जनप्रतिनिधियों की बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया। मंगल गीतों के साथ शुरू हुई बैठक में एक बार फिर अधिकारियों की अनुपस्थिति ने सवाल खड़े कर दिए। सुदूर पहाड़ों में बीडीसी बैठकों में महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति हमेशा से समस्या रही है और कई विभागीय अधिकारी इन बैठकों में अपने प्रतिनिधियों को भेजकर इतिश्री करते आए हैं। ये हर चीज पे कोई पीडब्ल्यूडी के पास है, कोई इसके पास है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? ब्रिज तो वो जगह वो अरे भैया तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप हमारी नहीं है। इसके बाद आपकी सड़क पे कोई दूसरी कंपनी काम कर रही है और उससे आगे आपकी सड़क है, वो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो गवर्नमेंट एजेंसी है, लेकिन आप उनको बोल तो सकते हैं। सर ढेर सारी 3 महीने से सबका होगा उसमें काम एनसीसी में चला गया। वो कह रहे हैं पीएमजीएसवाई का कुछ नहीं होता। हम तो हैंड तो कर दी 2 साल हो गए, 1.5 साल। दूसरी बात, सड़क पे मैंने कितने बार कहा था कि लोगों ने अतिक्रमण किया है उसको हटा दो करके, उस पर लोगों ने घेर दिया, सड़क को इतनी छोड़ रखी है। मैंने आपको एक बार पहले भी दिया था सर उसका प्रस्ताव कि इसको हटा दी जाए अपने सड़क जितनी आपकी, लेकिन आपने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। पहले की बात करो सर, अभी तो आज पीडब्ल्यूडी के पास तो परसों ही है सर सड़क, अभी तक तो आपके पास, अभी तक आपके पास थी। मैंने उस पर पहले भी बोला था सर, 2 बार मैंने लेटर भी दिया है सर आपको। कार्ड जमा हुए थे, फिर या तो जो जमा हुए वो तो पता है लोगों के, जो डीलर हैं वो अपने इस तरह से कार्ड बना दे रहे हैं। बने हैं सर, हमको पता ही नहीं है, परिवार में कौन से गांव में ऐसे सवाल में बने हैं ऐसे बिना प्रस्ताव के बनाई नहीं किसी का राशन भी ले रहे लोग, हमारा कार्ड बन गया, हमें पता ही नहीं है। पुराने विकासीय कार्यों में हुई प्रगति को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के सवालों से कई बार अधिकारी परेशान और सफाई देते नजर आए। देवाल विकासखंड में बिजली विभाग के कार्यों में घोटाले की आशंका और ग्राम प्रधानों के फर्जी हस्ताक्षर करने को लेकर खूब गहमा गहमी नजर आई।
इसके साथ ही पेयजल, सड़क और स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े हुए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति और प्रतिनिधि भेजे जाने पर नाराजगी जाहिर की गई। बैठक में मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों ने घेस में आयोजित इस बैठक के अनुभवों को शानदार करार दिया। सर, पहली बार हम घेस में आए। हम पूरी घेस को पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज की बीटीसी बहुत अच्छी और शांतिपूर्वक रही, बहुत अच्छी रही। वहाँ पर हमने जो आज जो माहौल था, बहुत ही खुशनुमा माहौल था। जहाँ जो वहाँ पर जो बीटीसी का आयोजन किया गया, वहाँ के स्थानीय महिलाओं ने एक स्वागत को एक हमारी जो पुरानी परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा के रूप में मांगल गीत के माध्यम से हम लोग सभी जनप्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, सभी का स्वागत किया। और एक खुशनुमा माहौल देखकर बड़ा आनंदमय रहा। और ऊंचे पहाड़ों के नीचे और सुंदर बसा हुआ घेस गाँव, वहाँ का जो आज का आयोजन था बहुत रमणीक था। दूरस्थ गांव में पहली बार हुई बीडीसी बैठक को लेकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित नजर आए और पहली बार लोगों ने पंचायत से जुड़ी सबसे बड़ी बैठक को आयोजित होते देखा। सुदूर क्षेत्र में बीडीसी बैठक आयोजन को लेकर ब्लॉक प्रमुख देवाल ने इसे विकास कार्यों की हकीकत जानने और अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्र की मुश्किलों से अवगत कराने का जरिया बताया। साथ ही स्थानीय लोगों की जीवन शैली से जुड़कर कुछ बेहतरीन योजनाएं तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। कुछ अधिकारी हैं जो बहुत निरंकुश हैं, जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगता है। और आज जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और फॉरेस्ट विभाग से अधिकारियों की यहाँ पर उपस्थिति नहीं रही, मैं कल ही डीएम साहब से मिलने जा रहा हूँ और माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री जी भी उस बैठक में रहने वाले हैं। और मैं प्रमुख रूप से इस बात को उठाने वाला हूँ कि या तो जिले के जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं वो इन बीडीसी को कराना बंद कर दें, और अगर करानी है तो उसमें सक्षम अधिकारियों को भेजना सुनिश्चित करें। जो आज डिपार्टमेंट यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, निश्चित तौर पर इनका स्पष्टीकरण भी हम लोग मांगेंगे। और ये क्यों नहीं यहाँ पर आ पाए, इसके लिए डीएम साहब से मैं आग्रह भी करूँगा कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि जो लोगों की भावनाएं हैं, जो छोटी पंचायतों में जो लोग हैं, प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान रखा जा सके। क्षेत्र के विषय में जो समस्या लेकर आ रहे हैं उनका समाधान ताकि यहाँ पर हो। निश्चित तौर पर जो अधिकारी आज मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्रों में भौगोलिक और अन्य कारणों से अपनी समस्याएं रही हैं। ऐसे में पहाड़ के दूरस्थ गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन बड़ा मंच हो सकते हैं। मैदानी इलाकों के एसी कार्यालयों में बैठकर पहाड़ के लिए योजना तैयार करने वाले महकमों के अधिकारी इससे कितनी गंभीरता से लेंगे, इसको लेकर संशय है। महज खाना पूर्ति के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजने वाले महकमों के जिम्मेदार अधिकारी एक दिन के लिए ही सही इन दूरस्थ क्षेत्रों में घूम आए तो जमीनी हकीकत को ज्यादा बेहतर जान सकते हैं। मामला फर्जी प्रमाण पत्र का संज्ञान में आया था। उसका संज्ञान लेते हुए एक्शन साहब ने एक जांच कमेटी बना दी गई है, वो जांच कर दिया। और जिस ग्राम प्रधान से, प्रत्येक ग्राम प्रधान के उसमें मेंबर लिए गए हैं, बयान लिए जाएंगे। दूसरा, जहां पर ऐसा कुछ हुआ है उसमें अगर कहीं पर भी त्रुटि है किसी भी काम में, और जहां के प्रमाण पत्र अभी तक निर्गत नहीं हुआ ग्राम पंचायत, पुनः उनका कंपनी को निर्देशित कर दिया गया है कि आप पुनः उनका त्रुटि को खत्म करके जो भी काम में अनियमितता है या जो भी है उसको करके करना ही करना है। हाँ, उसको करने के आप काम तो करना ही है, और आप उस ऊपर से नहीं काम तो आपने करवाना ही है। दूसरा क्या है कि जिसने फर्जी मोड़ लगा रखी है आप उस पर एफआईआर दर्ज करेंगे, है ना। और आप कौन व्यक्ति है वो जो इतना बड़ा सहिंसा है भैया, जो फर्जी मोड़ बना रहा है और प्रधानों को बदनाम किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों को बदनाम किया जा रहा है। आप इसमें और बिजली विभाग से कोई हमारी शिकायत नहीं है। एक शिकायत है जो इस तरीके के फर्जीवाड़ा हुआ है। बिजली विभाग अगर हम मोर्चा खोलेंगे तो कई आपके अधिकारी नपेंगे, इसलिए हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप लोग अपने स्तर पर जिसने फर्जी मोहर लगा रखी है, सबसे पहले तो गिरफ्त में आपका आना चाहिए। कौन वो व्यक्ति है जिसने फर्जी मोहर लगा रखी है और उसका नाम उजागर होना चाहिए, है ना। उसका नाम उजागर आप करें और 2 दिन के भीतर आप उसका नाम उजागर करें, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते
1 हफ्ते का समय हम आपको दे रहे हैं। मैंने जांच के लिए लिखा था ना सर, ऐसे था आपकी जांच होगी भैया, लिखा था, आप लोग आए क्यों नहीं? मैंने व्यक्तिगत रूप से भी आपसे संपर्क किया, आप लोगों ने इस काम से निकाला, इस काम से बाहर निकाल दिया। और दूसरी बात, जितने ग्राम सभाओं में बिजली विभाग का काम नहीं हुआ है, इनके पोल टेढ़े मेढ़े हैं, अगर इनकी लाइनें अगर कहीं झूली पड़ी हुई हैं, ये लोग काम करेंगे। आप एसडीओ साहब, आपका जो चाहे आप कंपनी से करवाएं चाहे आप खुद करें, जो भी है सब जगह काम कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ साथ जिस व्यक्ति के द्वारा फर्जी मोहर लगाई गई है उसका भी आप नाम उजागर करेंगे, उस पर विभाग एफआईआर दर्ज करें। ठीक है सर, पिछले बार 20 तारीख को बीटीसी हुई थी, इन्होंने कहा था मेरे को कि प्रधान जी 25 तारीख को हम तुरंत काम लगवाएंगे और झूक रहे। गाँव का नाम लाइन पूरी ओडा ग्राम पंचायत में बमगम तो गए, वहाँ पूरा लाइन देख लिया, आप सर्वे करेंगे, अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, बिल्कुल जमीन से जू रहे हैं और छिन्न भिन्न है तारे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उस दिन बीटीसी के माध्यम से भी कहा था कि अगर कोई हादसा हो जाता तो इसकी कब करेंगे, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ उसमें। अब 5 दिन का टाइम दिया था, 5 दिन के अंदर आपने क्या काम किया वहाँ, ये सदन के माध्यम से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप बताएं। विकासखंड देवाल की अगली वीडीसी बैठक मुख्यालय के बजाय लोहा जंग में आयोजित की जाएगी। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ आपके बीच होंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। या